आज मैं मेरे सबसे बड़े लुक मैक्सिंग मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मैं रोज करता हूँ एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम भी करते हो। देखो, ये जो लुक मैक्सिंग मिस्टेक है ना, ये मुझे पता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरी मजबूरी है। तो ये लुक मैक्सिंग मिस्टेक कौन सा है एंड इसके डैमेजेस क्या क्या है, इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लुक मैक्सिंग मिस्टेक है स्टेइंग इन योर होम, यानी कि घर पे ही बैठे रहना। देखो, मेरी तो मजबूरी है अभी, मैं दिन भर घर में ही रहता हूँ एंड इसके कुछ कारण है। एक कारण तो ये है कि मैं 8 घंटे पढ़ने बैठता हूँ, 8 घंटे, एंड उसके बाद मैं ऑनलाइन जॉब भी करता हूँ घर पे ही। ग्राफिक डिजाइनिंग वाला काम मैं घर पे ही करता हूँ एंड उसके साथ ही मैं डेली वीडियोज भी अपलोड करता हूँ। सो इसकी वजह से मेरा घर पे रहना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मेरा घर कुछ इस तरीके का है कि इधर को मैं सन एक्सपोजर भी अच्छे से नहीं ले पाता। मैं तुम्हें रोज कहता हूँ कि भाई सन बात करो, सन बात लो, अपने पीठ पर सन बात लो, लेकिन ये चीज मैं खुद ही नहीं कर पाता। एंड मोस्ट प्रोबेबली अभी तुम भी यही मिस्टेक कर रहे होगे, तुम भी बाहर नहीं जा पा रहे एंड तुम घर पे ही रहते हो। मे भी तुम्हारे पास भी कुछ कारण है जिसकी वजह से तुम घर के बाहर नहीं जा सकते, स्टडी वगैरह, या तो कुछ भी तुम कर रहे हो, ओके, मनी मेकिंग कुछ भी तुम कर रहे हो। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। यानी कि अगर तुम घर पे ही रहते हो तो फिर इससे तुम्हारे लुक्स पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। तो देखो भाई, स्टार्टिंग में ही मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम घर पे ही बैठे रहते हो तो फिर भाई इसके काफी ज्यादा बेफायदे हैं, एकदम ही ज्यादा बेफायदे है भाई इसके। मेरी तो मजबूरी है भाई घर पे बैठना, मेरी मजबूरी है। अगर भाई मेरा मजबूरी नहीं होता घर पे बैठना तो फिर मैं भाई घर के बाहर ही रहता, मैं दोस्तों के साथ बातें करने लग जाता बाहर जाकर, सो वो सब मैं करता। लेकिन अभी मेरी सिचुएशन वैसी नहीं है क्योंकि मुझे पैसे भी बनाना है, उसके साथ ही मुझे पढ़ाई भी करना है दिन का 8-8 घंटे। तो अब बात करते हैं इस चीज के डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो ना, इससे क्या होता है कि तुम्हारा विटामिन डी का मात्रा एकदम कम हो जाता है, जो कि ऑब्वियस है भाई। बाहर नहीं जाओगे, अंदर बैठोगे, सन का एक्सपोजर नहीं मिलेगा, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हारा विटामिन डी डाउन ही चला जाएगा। एंड विटामिन डी के डाउन जाने की वजह से डायरेक्टली तुम्हारे बोन के ग्रोथ पर इफेक्ट पड़ता है, यानी कि तुम्हारा फेस अच्छे से ग्रो नहीं करता, तुम्हारा हाइट अच्छे से ग्रो नहीं करता, एंड उसके साथ ही तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन है वो डायरेक्टली लिंक होता है तुम्हारे विटामिन डी के साथ। सो एज तुम ज्यादा बाहर नहीं जाते, तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी का डिफिशियंसी है, तो फिर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन जाएगा। एंड ये टेस्टोस्टेरोन डाउन जाने की वजह से, लो होने की वजह से तुम्हारा फेस एकदम अनअट्रैक्टिव दिखता है, तुम्हारा बियर्ड अच्छा खासा नहीं आता, तुम्हारे फेस में एक्ने एंड पिंपल ज्यादा आते हैं, तुम्हारे स्किन का क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तुम्हारा मसल मास अच्छे से नहीं बनता, तुम्हारा एनर्जी लेवल एकदम कम रहता है, जिससे कि तुम अच्छे से एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं कर पाते, तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छे से नहीं कर पाते। सो वो सब होता है। एंड और ही घर पे ही रहने की वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी लो हो जाता है, यानी कि तुम्हारा बॉडी अच्छे से फैट लॉस नहीं करता, तुम्हारा बॉडी जो है वो फैट को गेन करने लग जाता है, क्योंकि तुम जो भी खाते हो उसे यूज ही नहीं कर रहे। तुम जब तुम घर पे बैठते हो तो फिर तुम बैठे ही रहते हो, या तो तुम वीडियोस देखते रहते हो, या तो तुम अगर पढ़ने बैठते हो तो फिर तुम एक ही जगह पर बैठते हो। सो उसकी वजह से भी तुम्हारा जो एनर्जी है, जो कि तुमने फूड के थ्रू कंज्यूम किया है, वो यूज नहीं हो पाता। एंड उसकी वजह से तुम्हारा जो मेटाबॉलिज्म है वो एकदम स्लो डाउन हो जाता है। एंड जब तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है ना, तो फिर भाई तुम्हारा बॉडी गेन करने लग जाता है फैट, तुम्हारे फेस में भी फैट गेन होने लग जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जॉलाइन अच्छे से नहीं दिखता, तुम्हारा फेस एकदम पफी दिखता है, तुम्हारा फेस एकदम ब्लोटेड दिखता है। सो वो सब होता है। एंड उसके साथ ही तुम्हारा मसल मास भी कम होने लग जाता है, क्योंकि तुम घर पे ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते। अगर तुम दिन भर घर पे ही रहते हो तो फिर तुम या तो बेड में सड़े रहते हो, या तो तुम पढ़ने बैठते हो, या तो कुछ कुछ करते हो। ओके, घर पे उतना ज्यादा एक्टिविटी तुम नहीं करते, एंड उसकी वजह से तुम्हारा मसल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से तुम्हारे लेग्स के मसल, तुम्हारे हाथों के मसल अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते, एंड उसकी वजह से उनका साइज डिक्रीज हो जाता है। एंड और अगर तुम घर पे ही रहते हो, बाहर नहीं जाते, तो फिर तुम्हारा स्ट्रेस लेवल हाई रहेगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम इंसान लोग ना नेचर से दूर जाते हैं ना, उतना ही हमारा बॉडी में स्ट्रेस ज्यादा प्रोड्यूस होता है, हमारा मेंटल स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है। एंड जब हमारा स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो जाता है तो फिर हमारा बॉडी में कोर्टिसोल लेवल भी राइज करता है। एंड जब हमारा बॉडी में कोर्टिसोल लेवल हाई जाता है तो फिर हमारा बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाता है। जितना ज्यादा तुम्हारे बॉडी में कोर्टिसोल का लेवल हाई जाएगा ना, उतना ही ज्यादा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाएगा। एंड और घर पे बैठे रहने से ना तुम्हारा स्लीप हेल्थ भी फक्ड अप हो जाता है, क्योंकि जब तुम घर पे ही रहते हो ना दिन भर, तो फिर तुम्हें सन एक्सपोजर अच्छे से नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से तुम्हारा बॉडी कंफ्यूज कर जाता है कि भाई अभी दिन हो रहा है या तो रात हो रहा है। देखो, थोड़ा बहुत उजाला तो है, ओके, तुम्हारी आंखों के लिए ये ब्राइटनेस लेवल इनफ नहीं है, उसे ये लगता है कि अभी शाम हो रहा है, या तो कुछ ऐसा ही लगता है। जो तुम्हारा सन का लाइट होता है ना, उसे ये जो तुम्हारा घर का लाइट है वो कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकता, वो कॉम्पिटिशन ही नहीं दे सकता। तुम्हारे सन का लाइट तुम्हारे घर के बल्ब से काफी ज्यादा वे ब्राइटर होता है। सो जब तुम अपने घर के लाइट के भरोसे रहते हो तो फिर भाई तुम्हारा बॉडी कंफ्यूज कर जाता है कि भाई ये अभी दिन हो रहा है या तो रात हो रहा है। एंड उसकी वजह से तुम्हारे बॉडी को पता ही नहीं चलता, वो कंफ्यूज कर जाता है कि भाई कब स्लीप हार्मोन रिलीज करना है, कब उसे अपना मेटाबॉलिज्म को हाई रखना है, कब उसे क्या करना है, वो कंफ्यूज कर जाता है तुम्हारा बॉडी। तुम्हारे बॉडी का क्लॉक ही खराब हो जाता है, तुम्हारा बॉडी भी ना सन के साथ ही
चलता है। सन के साथ तुम्हारे बॉडी का एक रिदम होता है। सो जब तुम घर पे ही रहते हो एंड सन एक्सपोजर से काफी ज्यादा दूर रहते हो तो फिर भाई तुम्हारा बॉडी कंफ्यूज कर जाता है। तुम्हारे बॉडी का जो भी रिदम होता है ना वो एकदम टूट जाता है, वो एकदम बर्बाद हो जाता है। सो ये तो हो गया डिसएडवांटेजेस। हमने टोटली बात कर लिया कि भाई इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। सो अगर तुम बाहर जा सकते हो तो फिर भाई जाओ, बेझिझक जाओ। लेकिन अगर तुम मेरी तरह हो, लाइक तुम्हारा कंडीशन अभी मेरी तरह है, तुम लाइक बाहर भी नहीं जा सकते एंड तुम अंदर भी रहना नहीं चाहते, तो तुम्हारे लिए क्या अच्छा रहेगा, तो उसके बारे में हम अब बात करते हैं। तो देखो मेरे भाई, घर पे रहने से ना तुम्हें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस तो होंगे ही। जितना भी तुम ट्राई कर लो तुम्हें थोड़ा बहुत डिसएडवांटेजेस आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नेचुरल सोल्यूशन हमेशा बेटर होता है। हम नेचर को टोटली रिप्लिकेट नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि घर के बाहर ना जाने से जितना ज्यादा हमारा बॉडी में डैमेज होता है उसे हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं। उसे हमें कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली मैं ये डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीजें करता हूँ वही मैं तुम्हें बताऊंगा एंड तुम भी मैं जो करता हूँ वही तुम कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं करता हूँ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। तो देखो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करने से ना तुम्हारे बॉडी के मसल्स में थोड़ा बहुत माइक्रो टीयर्स आ जाते हैं एंड उन्हें हील करने में तुम्हारा बॉडी का फैट यूज होता है। जब तुम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो तो फिर उसकी वजह से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है। ये करने से तुम्हारा मेटाबॉलिज्म वाला प्रॉब्लम थोड़ा बहुत सॉल्व हो जाता है। एंड उसके बाद मैं कंज्यूम करता हूँ विटामिन डी वाला टैबलेट। मैं विटामिन डी को सप्लीमेंट के थ्रू कंज्यूम करता हूँ। लेकिन अगर तुम ना सन एक्सपोजर को ले सकते हो, तुम्हारे घर में ऐसा जगह है लाइक छत वगैरह है एंड उधर जाके तुम सन एक्सपोजर को ले सकते हो, तो फिर भाई तुम नेचुरली लेने की कोशिश करो। लेकिन अगर तुम्हारा कंडीशन मेरी तरह है कि तुम सन एक्सपोजर को नहीं ले सकती है तो फिर भाई तुम्हें अपने विटामिन डी को सप्लीमेंट के थ्रू ही फुलफिल करना होगा। एंड तीसरा, मैं लेता हूँ अश्वगंधा के सप्लीमेंट। देखो, अश्वगंधा सप्लीमेंट ना तुम्हें अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड उसके साथ ही ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो अश्वगंधा सप्लीमेंट है ना वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। इससे एक तो तुम्हारा स्ट्रेस लेवल अच्छा खासा रहता है एंड उसके साथ ही तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छा रहता है एंड उसके साथ ही अश्वगंधा सप्लीमेंट से तुम अपना स्लीप हेल्थ को भी ठीक कर सकते हो। एंड लास्ट चीज जो कि मैं करता हूँ वो ये है कि आई वॉच सन थ्रू दी विंडो। मैं जो सूरज होता है ना उसे विंडो से देखता हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैं लाइक बाहर तो उतना ज्यादा जा नहीं सकता। जितना मैं कर सकता हूँ वही मैं करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब मैं सन को थोड़ा बहुत देखता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, अपने विंडो के थ्रू बाहर को देखता हूँ, तो फिर उसकी वजह से मेरे बॉडी को पता चल जाता है कि ओके सुबह हो चुकी है, अब एनर्जी लेवल को राइज करना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म को राइज करना पड़ेगा, पूरे बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा, ऐसा मेरे बॉडी को लगता है। इसलिए मैं ये करता हूँ। तुम भी ये कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।